मित्रों, आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं कहूँगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊँगा जो तुम्हारे भीतर पहले से ही चल रहा है, पर तुमने उसे कभी गंभीरता से नहीं देखा। हम सब चाहते हैं कि हमारे शब्दों में ताकत हो, हम जो संकल्प ले वो पूरा हो, हम जो वचन दे वो सत्य हो, हम जो काम शुरू करें वो सफल हो। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिस व्यक्ति की भीतर की धारा असंतुलित है उसके शब्दों में स्थिरता नहीं होती। हम पहले दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम पहले ब्रह्मांड को आदेश देना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की चाल को पहचाना नहीं। जरा अभी इसी क्षण अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अपने आप चल रही है, तुम उसे चला नहीं रहे हो, फिर भी वो तुम्हें चला रही है। तुम्हारा मन कब शांत होगा, कब बेचैन होगा, कब निर्णय स्पष्ट होगा, कब उलझन बढ़ेगी, इन सब का सीधा संबंध तुम्हारी सांस से है। तुम्हारे भीतर 3 मुख्य प्रवाह है, बाईं ओर का स्वर, दाईं ओर का स्वर और बीच का संतुलन। लेकिन हम इसे समझे बिना ही जीवन को जीते रहते हैं। अब बहुत ही सरल अभ्यास से शुरुआत करो। सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले धीरे से दाईं नासिका बंद करो और बाईं से सांस लो। फिर बाईं को बंद करो, दाईं से सांस लो। जिस ओर सांस सरल, खुली और प्रबल लगे, समझो अभी वही स्वर चल रहा है। कोई जटिल साधना नहीं, सिर्फ देखना है, सिर्फ पहचानना है, और तुम पाओगे कि कभी बाईं नासिका ज़्यादा चलती है। उस समय मन शांत रहता है, बातें धीरे बोलने का मन करता है, अंदर कोमलता रहती है। कभी दाईं नासिका ज़्यादा चलती है, उस समय शरीर में हल्की गर्मी रहती है, कुछ करने का उत्साह होता है, निर्णय जल्दी होता है। ये कोई कल्पना नहीं है। यदि तुम 21 दिन तक लगातार दिन में कई बार इसे देखो तो तुम खुद अनुभव करोगे कि स्वर लगभग 1 घंटे के आसपास अपने आप बदल जाता है और उसके साथ तुम्हारी अवस्था भी बदल जाती है। यहीं से स्वर को पक्का करने की साधना शुरू करो। स्वर को पक्का करना मतलब उसकी चाल को जानना, उसकी अवधि को समझना, उसके स्वभाव को महसूस करना। धीरे धीरे तुम तत्वों को भी पहचानने लगोगे। जब सांस भारी और स्थिर लगे, समझो पृथ्वी तत्व प्रभावी है। उस समय स्थिर निर्णय लेना अच्छा होता है। जब सांस ठंडी और कोमल लगे तो जल तत्व सक्रिय है। उस समय प्रेम, संवाद, वचन देना शुभ होता है। जब सांस गर्म और तेज लगे तो अग्नि तत्व सक्रिय रहता है। उस समय कठिन काम, साहसिक निर्णय करना ठीक है। जब तुम्हारी सांस हल्की और चंचल लगे तो वायु तत्व, उस समय यात्रा, गति, परिवर्तन शुभ है। और जब सांस बहुत ही सूक्ष्म हो जाए, जैसे भीतर ही भीतर चल रही हो, तो आकाश तत्व सक्रिय रहता है। वो ध्यान का समय है। अब इसे बहुत ही गहराई से समझो। यदि तुम तत्व, स्वर और अपनी अवस्था को जाने बिना कोई बड़ा निर्णय लेते हो तो वह प्रकृति की लय के विरुद्ध हो सकता है। लेकिन जब तुम अपने स्वर को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा हर कदम
लय में होता है। अब और आगे बढ़ते हैं। जब तुम प्रतिदिन ध्यान में बैठते हो, शांत होकर केवल श्वास को देखते हो, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब दोनों नासिकाएं बराबर चलने लगती है। न बाईं अधिक चलती है, न दाईं अधिक चलती है, दोनों संतुलित होती है। ये अवस्था साधारण नहीं है, यही मध्य मार्ग है, यही सुषुम्ना का स्पर्श है। जब यह अवस्था आती है तो मन शांत हो जाता है, विचार धीमे हो जाते हैं और भीतर गहरा मौन फैलने लगता है। यही वो क्षण है जब तुम्हारी संकल्प शक्ति जागती है। अब और ध्यान से समझो कि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी अवस्था सुनता है। यदि तुम असंतुलित हो तो तुम्हारे 1000 शब्द भी कमजोर होंगे। यदि तुम संतुलित हो तो तुम्हारा एक मौन संकल्प भी शक्तिशाली होगा। इसलिए कहा गया है, पहले अपने स्वर को पक्का करो, 21 दिन तक निरंतर अभ्यास करो, सुबह, दोपहर, शाम। देखो कि कौन सा स्वर अभी चल रहा है और धीरे धीरे तुम बिना नासिका बंद किए भी पहचानने लगोगे। तुम्हें महसूस हो जाएगा जब स्वर तुम्हारा मित्र बन जाएगा, जब तुम जान जाओगे कि किस समय कौन सा काम करना है। यदि महत्वपूर्ण वचन देना है तो पहले स्वर को देखो। यदि विवाह, यात्रा, कोई नया कार्य शुरू करना है तो पहले स्वर को देखो। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पहले स्वर को देखो। और जब ध्यान में दोनों स्वर संतुलित हो जाए तो उस समय शांत मन से अपना संकल्प रखो। उस क्षण सांस को थोड़ी देर सहज रूप से रोको, बिना जोर के, और भीतर स्पष्ट भावना के साथ संकल्प करो। वो संकल्प गहरा होगा क्योंकि उस समय तुम प्रकृति के साथ हो। लेकिन सावधान रहना, ये साधना शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये शुद्धता के लिए है। यदि मन में स्वार्थ है तो स्वर की शक्ति भी धुंधली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि मन निर्मल है तो धीरे धीरे तुम्हारा आज्ञा केंद्र जागृत होने लगेगा। जब आज्ञा केंद्र जागता है तब व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। वह चीजों को गहराई से देखने लगता है, उसकी वाणी में स्थिरता आ जाती है। मित्रों, ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास का परिणाम है। जब स्वर संतुलित, तत्व जागृत, मन स्थिर और सुषुम्ना स्पर्श में हो तो तब व्यक्ति की चेतना विस्तृत हो जाती है। तब वह प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलता, तब उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, तब उसका हर शब्द हल्का नहीं होता। धीरे धीरे जीवन में बदलाव दिखने लगता है। अनावश्यक झगड़े कम होते हैं, गलत निर्णय कम होते हैं, सही समय पर सही कदम उठने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें ब्रह्मांड को जोर से आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी श्वास ही आदेश बन जाती है, तुम्हारी अवस्था ही प्रार्थना बन जाती है। यही स्वर साधना का रहस्य है। तो मित्रों, आज से ही शुरुआत करो। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस 21 दिन ईमानदारी से देखो, ध्यान में बैठो, दोनों स्वर को संतुलित होने दो, फिर अनुभव करो कैसे भीतर की शक्ति जागती है, कैसे तुम्हारे शब्द स्थिर होते हैं,
कैसे तुम्हारे संकल्प गहरे होते हैं। पहले स्वर को साधो, पहले अपनी सांस को पहचानो, पहले अपने स्वर को पक्का करो, फिर ब्रह्मांड को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड की लय में होगा। अब शांत होकर बैठो, धीरे से अपनी सांस को महसूस करो और आज से स्वर साधना की यात्रा शुरू करो। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ। तब तक आप अपने ध्यान में अपने स्वर को पक्का करें और अपने हर संकल्प को पूरा करें। पहले अपने भीतर उन स्वर को जाने, फिर उन्हें पकड़े, फिर उनमें प्रकृति के पांचों तत्वों को महसूस करो और अपने स्वर के साथ हर एक कदम चलो। एक एक कदम अपने स्वर के साथ उठाओ, अपने स्वर में चलो, अपने स्वर के साथ चलो और देखो कैसे 21 दिन के बाद हर शब्द सत्य होने लगते हैं और ब्रह्मांड हर शब्द को पकड़कर तुम्हें वैसा ही देने लगता है जो आपके और आपके परिवार के लिए उचित है। वो आपको मिलना शुरू हो जाता है, वो आपको मिलने लगता है। अब तक जीवन कठिन लगता था और अब जीवन एक उत्सव लगने लगेगा। तो मित्रों, आज से ही प्रकृति को अपने भीतर अनुभव करते हुए, अपने स्वर को साधते हुए एक नई शुरुआत करें और जीवन का आनंद लें। मित्रों, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।